राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में RHUHS में टीचिंग फैकल्टी के पदों पर प्रशासनिक, वित्तीय व सीधी भर्ती की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना। MI रोड स्थित शहीद स्मारक पर ग्लोबल फाउंडेशन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन एंड सोशल सर्विस, राजस्थान संविदा नर्सेज एसोसिएशन व राजस्थान प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन के तत्वाधान में धरना आयोजित किया गया। उनकी मांग रखी गई कि खोले गए राजमेश के तहत 25 नए नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत किए गए। 8 नर्सिंग कॉलेज व RUHS ऑफ नर्सिंग चला रहा है, मगर अभी तक इन सभी कॉलेजों में नर्सिंग शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। धरने में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। धरना एक दिवसीय सांकेतिक था। बाद में सचिवालय में सभी लोग ज्ञापन देने पहुंचे। TANI महासचिव डॉक्टर योगेश यादव ने कहा कि कॉलेजों की शिक्षा व रिसर्च के लिए सरकार द्वारा सीधी भर्ती करना चाहिए। ओम प्रकाश स्वामी ने कहा कि राजस्थान में वर्षों से नर्सिंग शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। सरकार बेपरवाह हो रही है, जिसकी वजह से बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। गिरीश शर्मा ने कहा कि सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो बड़े स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा। आज हमने राजमेश के तहत जो राजकीय नर्सिंग कॉलेजेज हैं उसमें नर्सिंग शिक्षकों की सीधी और नियमित भर्ती हो, इस संदर्भ में ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन, राजस्थान संविदा नर्सिंग एसोसिएशन और तमाम नर्सिंग एसोसिएशन के संयुक्त नर्सिंग शिक्षक संघर्ष समिति भर्ती के तत्वाधान में शहीद स्मारक पे सभी नर्सिंग शिक्षकों ने बड़ी तादाद में आज धरना दिया। राजमेश में जो नर्सिंग कॉलेजेस खोली हैं, हमारी मांग है कि उसमें एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल एवं प्रिंसिपल पदों पर सीधी और नियमित भर्ती हो। राज्य सरकार का एक आदेश है 15 मार्च 2022 का कि चिकित्सा विभाग में किसी भी कैडर में, चाहे नर्सिंग कॉलेज कैडर में हो, चाहे चिकित्सा मेडिकल कैडर में हो, किसी में भी पद विरुद्ध या प्रतिनियुक्ति पर किसी भी स्टाफ को पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार का जो ये 15 मार्च 2022 का जो आदेश है यही लागू हो जाए, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि जो नर्सिंग कॉलेजेस खोली हैं उसमें लिपापोती करके एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पोस्ट पर पद विरुद्ध और प्रतिनियुक्ति पर ही जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में, अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी हैं उन्हीं को इसमें पद विरुद्ध नियुक्ति देना चाहते हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने ये धरना दिया है। इसमें जो राजस्थान के नर्सिंग शिक्षक हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र में हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र में हैं, सभी में इस चीज़ को लेके एक विरोध है और सभी ने इसकी भर्त्सना की है, कड़े शब्दों में निंदा की है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पोस्ट पर जो राजमेश में जो नर्सिंग कॉलेजेस खोली हैं तथा जो RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसमें सीधी एवं नियमित भर्ती हो, और यदि सरकार ने पद विरुद्ध या प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ भर्ती की कोशिश की तो इसका हम सब लोगों से चर्चा करके और आगामी रणनीति बनाएंगे। इसमें चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे हमें गांधीवादी तरीके से हमें विरोध करना पड़े, और मजबूरन यदि हमें माननीय सक्षम न्यायालय में भी अगर शरण लेनी पड़ी तो हम वहाँ तक भी जाएंगे और नर्सिंग प्रोफेशन के हितों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे, ताकि सीधी और नियमित भर्ती हो, जिससे नर्सिंग शिक्षक की को रोजगार मिले तथा नर्सिंग शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो और नर्सिंग छात्रों को भी लाभान्वित हो, तथा अस्पताल में जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उच्च क्वालिटी के जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो उपलब्ध हों, नर्सिंग शिक्षक उपलब्ध हों। ये इस बाबत हम सब ने आज धरना दिया था। उसके बाद हमें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो संयुक्त सचिव हैं, माननीय श्रीमान ललित कुमार जी, उन्होंने ज्ञापन लिया है, हमने उन्हें ज्ञापन दिया है। इसके बाद हमने जो प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं, माननीय श्रीमान वैभव गालिया जी, उनको भी ज्ञापन दिया है, और आगे रणनीति करके हम इस पे चर्चा करके रणनीति करेंगे, और जब तक भर्ती नहीं होगी सीधी और नियमित तब तक ये लंबी लड़ाई चलेगी। आपका नाम और पता मैं दीजिए। डॉक्टर योगेश यादव हूँ और वर्तमान में
अभी ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राजस्थान स्टेट ब्रांच का जनरल सेक्रेटरी। मैं ओम प्रकाश स्वामी, अध्यक्ष ग्लोबल फाउंडेशन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन एंड सोशल सर्विसेज से बात कर रहा हूँ। आज का जो एक दिवसीय धरना है वो डॉक्टर योगेश यादव ने सारी बातें बताई है। आज का जो धरना विशेष रूप से था वो राजमेष के अधीन जो संचालित नर्सिंग कॉलेजें हैं उनमें नियमों में संशोधन करने हेतु किया गया था। साथ ही जो हमारी मांग ये है सभी पदों पे नियमित और सीधी भर्ती की जाए ताकि जो रोज़गार हैं वो सभी बेरोज़गार लोगों को मिल सके। लगभग राजस्थान में 6,000 से 10,000 लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर हैं जो कि इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, पर राज्य सरकार की मंशा नहीं है जिससे कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भर्ती करे। वो चाहते हैं कि सीधे ही प्रमोशन का लाभ देते हुए जो पुराने लोग कार्य कर रहे हैं, स्टाफ नर्सेज या नर्सिंग ट्यूटर के पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं, उन्हें ही सीधी भर्ती का लाभ दिया जाए। जो हमारी प्रमुख मांगों में 14 नंबर की जो ज्ञापन में मांग रखी गई थी वो ये भी रखी गई थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में पिछले 4 वर्षों से बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के कोर्स चल रहे हैं और उसका एक बैच एमएससी नर्सिंग का पास हो चुका है और बीएससी नर्सिंग का एक बैच पास होने वाला है, परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की नियमित और सीधी भर्ती राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में नहीं हो पाई है। वहाँ केवल कार्य व्यवस्था और काम चलाऊ व्यक्तियों के द्वारा ही पढ़ाई संचालित की जा रही है। अपितु वहाँ पे बच्चों से कम 40,000 और 50,000 की मोटी फीस वसूली जा रही है, जिनसे उनका चंदा लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास उनके पास में रेवेन्यू जनरेट हो गया, पर उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी है और किसी भी प्रकार का नव युवकों को रोजगार देने के लिए वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब उनसे हमने बार बार रजिस्ट्रार महोदय, वीसी महोदय से बात करी तो उन्होंने हमें सरकार का नाम लिया, सरकार के पास आपकी मांगे पहुंचा दी गई है। जब सरकार के अधिकारियों से हमने बात करी तो वो बोलते हैं कि ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपनी भर्ती स्वयं करेगी। तो एक तरफ से राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस सरकार से मांग करती है कि स्वीकृति दी जाए और उधर सरकार कहती है कि वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपनी भर्ती स्वयं करें। तो क्या इनकी मंशा ये है कि बेरोजगारों के साथ में, उनकी भावना के साथ में या कुठाराघात करना चाहते हैं? तो हमारी यही मांग है कि राजस्थान की समस्त नर्सिंग कॉलेजें जो कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत संचालित हो रही है, जो कि बच्चों से मोटी फीस वसूल रहे हैं, उन कॉलेजों में नियमित भर्ती की जाए जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, नर्सिंग ट्यूटर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हों, जिससे कि नव युवकों को मौका मिल सके और नियुक्तियों की नई रोजगार की संभावनाएं राजस्थान के क्षेत्र में बढ़ सके। अन्यथा जो आगे की रणनीति है वो जो गिरीश जी शर्मा है हमारे पास, राजस्थान संविधान एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो आपको आगे की रणनीति बताएंगे कि इसके बाद में हम क्या प्रयास करेंगे। हमें मजबूरन अगर सरकार के खिलाफ जाना पड़े तो हम जाएंगे, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से हम लगातार नर्सेज शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, पर हमें कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिला। हम कोर्ट में भी जा चुके हैं, हम मुख्यालयों पे जा चुके हैं, सचिवालय जा चुके हैं, हम सीएम हाउस जा चुके हैं, चिकित्सा मंत्री के पास जा चुके हैं, पर हमें कहीं से भी किसी प्रकार की मदद किसी के द्वारा नहीं दी गई है। तो मैं चाहता हूँ एक बाइट आप। चलो ठीक है, हाँ नहीं पूछ लो आपसे, बताइए बताइए आप। सर, बड़ा दुखद विषय तो ये है कि जो मंत्री जी मेडिकल सिस्टम का एक सर्जरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आज बेरोजगारों की भी सर्जरी कर दी कि जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं उसके अंदर जब भी भर्ती की जाती है उसके अंदर हमेशा अनुभव माना जाता है, वो एजुकेशन का मांगा जाता है। लेकिन आज डीपीसी पे जो स्टाफ लगाए जा रहे हैं उनके पास किसी भी तरह का कोई एजुकेशनल और एकेडमिक अनुभव नहीं है। उनको किस आधार पर आप प्रतिनियुक्ति उनकी कर रहे हो? दूसरी तरफ आप हॉस्पिटल से डेपुटेशन काउंसिल करके और एक इंसान को 400-500 किलोमीटर दूर उसके मूल स्थान पर भेज रहे हो और नर्सिंग कॉलेज के अंदर आप डेपुटेशन पे लगा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये हमारी सरकार से यही डिमांड है और यही मांग है कि आप स्पष्ट और साफ सुथरी भर्ती निकालें जिससे बेरोजगार अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सके। गिरीश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान संविधान नर्सेज।